तो कैसे हैं आप? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम BHO एग्ज़ाम 2024 का डिस्कस करने वाले हैं। उसके पेपर को देखेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे 20 मिनट के अंदर और उनके आंसर भी क्लिक करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर को पढ़ेंगे, है ना। और आप जो है जल्दी से जल्दी देखते जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। इससे अगर आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित सभी के यूट्यूब पर वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट प्रश्न है, अविनालिका अपर्दन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो हाईलाइट कर रखा है वो उसका सही विकल्प होगा। मोस्टली कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो मैं आपको नोटिस करता जाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान दे दिए। तो फर्स्ट विकल्प है, अविनालिका अपर्दन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है टेरेसिंग, यानी पट्टियाँ बनाकर, समतल पट्टियाँ बनाकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, इसका जो सही विकल्प है वो है बी, है ना। क्या है? बी, टेरेसिंग। नेक्स्ट, कार्टोसैट 3 कब लॉन्च किया गया था। यह इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसको पूछ लिया गया है। तो ये कब लॉन्च किया? 27 नवंबर 2019 को। कब लॉन्च किया? 27 नवंबर 2019 को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेगा मैजेंटा किस्म है, किसकी किस्म है। तो ये मेगा मैजेंटा अमरूद की किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय उर्वरक है। तो कौन सा अम्लीय उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट, यानी विकल्प सी। कथन निष्कर्ष में आया है प्रश्न नंबर 5, है ना। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन दृष्टिकोण सबसे आर्थिक, पारिस्थितिकी और विश्व विज्ञान की दृष्टि से उचित तरीका है। ये कथन फर्स्ट कह रहा है। कथन सेकंड क्या कह रहा है? एकीकृत खरपतवार प्रबंधन में सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। कौन सा है? विकल्प सी, यानी कथन फर्स्ट सत्य है और सेकंड असत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हाल ही में पहचाना गया एक नया कीट है। तो नया कीट कौन सा है? बैगवर्म है, बंदर का घोंसला है, बनाने वाली सफ़ेद मक्खी है और फाल आर्मीवॉर्म है। यानी उपरोक्त सभी तीनों जो है नए कीट खोजे गए हैं वर्तमान में। तो इनका सही आंसर होगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत में कुल बागवानी फसल उत्पादन था। तो ये कितना था? 355 मिलियन टन, यानी विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं है। तो कौन सा कीट सामाजिक कीट नहीं है? बीटल। बीटल फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है और ये सामाजिक कीट नहीं है। बाकी तीनों चींटी, मधुमक्खी और दीमक सामाजिक कीट हैं। हर्ब कैब एक है। हर्ब कैब एक शाकनाशी खुराक की गणना करने वाली एक नई बहुभाषी मोबाइल ऐप है। तो यहाँ इसका विकल्प हो गया बी। भारत में T&V कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। यानी ट्रेनिंग एंड विजिटिंग कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1974, जो कि पहले से हाईलाइट कर रखा है हमने, है ना, क्योंकि समय की बचत हो। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक तरल संपत्ति है। तरल संपत्ति सबसे अधिक कौन सी है? तो वर्तमान अशेष संपत्ति, यानी जो करंट आपकी अशिष्ट है वो कैसी है? सबसे तरल है, यानी विकल्प सी। निम्नलिखित में से बाग लगाने की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ये पूछ रहा है इसमें। आम लगाने सबसे आम मतलब फसल नहीं है आम, ठीक है, मैंगो नहीं है ये, आम मतलब साधारण, और लोकप्रिय है। तो कौन सी है बाग लगाने के लिए? स्क्वायर विधि, जो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसका विकल्प होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोलर सिंचाई पंप साइजिंग टूल किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, यानी कि विकल्प डी। देखिए सोलर जो संबंधित आता है वो नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है, इसलिए उसी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। तो 14 नंबर है क्लोन है। क्लोन क्या होता है
किसी पौधे का वेजिटेटिव पार्ट से लिया जाता है, सबसे सूक्ष्म भाग होता है जो आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान ही होता है, अपने माता पिता के समान उगाए गए पौधे होते हैं, क्लोन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो है आपका विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। क्लोन उपरोक्त सभी के लक्षण प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या है? एक्टोपैरासाइट नहीं, बाहरी पैरासाइटिक। कौन सा बाहरी पैरासाइटिक है? जो किसी परजीवी मेजबान की बाहरी सतह पर रहता है, यानी विकल्प सी, बाहरी सतह पर रहता है और उसे खाता है, उसे मार देता है, ये है एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत में बागवानी फसलों की कुल क्षेत्रफल कितना था? तो कुल क्षेत्रफल था 28.4 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि विकल्प डी। संतुलित पोषण के लिए सब्जियों की दैनिक आवश्यकता क्या है? तो इसमें जो दो विकल्प हाईलाइट किए गए हैं, 300 ग्राम और 350 ग्राम, ये दोनों ही सही हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार, मतलब ICAR की 2019 की रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार कितना है? 350 ग्राम, और पिछली बुकों के अनुसार जो है वो है 300 ग्राम। तो दोनों ही विकल्प क्या हैं? सही हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नेक्स्ट देख, राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। कुल आवश्यक पौधों के पोषक तत्व हैं, तो कुल आवश्यक पौधों के पोषक तत्व हैं, ये सभी जानते हैं, कितने हैं? 17, है ना? कितने हैं? 17। पहले 16 थे, एक निखिल को जोड़कर 17। इसमें कल की जगह लिखा है वहाँ कुल कर लेना, ठीक है, यानी कुल, टोटल, है ना। चलिए, संकर बीज उत्पादन में किस बाध्यता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोनों प्रकार की बाध्यता का प्रयोग किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी विकल्प ए सही होगा। फ्लूइड मॉजिक यानी द्रव मॉजिक मॉडल किसकी संरचना से संबंधित है? तो द्रव जो फ्लूइड मॉजिक है वो किससे संबंधित है? प्लाज्मा झिल्ली से। तो इसका विकल्प होगा सी सही, प्लाज्मा झिल्ली। भारत में कितने केवी के हैं? तो भारत में वर्तमान में जो केवी के हैं वो हैं 731 केवी के, यानी विकल्प डी। विलासिता के सामान की मांग, विलासिता यानी जो हमें आराम देने वाले होते हैं, जैसे AC हो गया, पंखा हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ये हमारी विलासिता की आवश्यकता है। ये कैसी होती हैं? इलास्टिक। कैसी होती हैं? इलास्टिक, यानी विकल्प बी। कृषि इनपुट में माइक्रो प्लास्टिक का मिट्टी पौधे की विशेषताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सभी को बदल देता है, जैसे पौधों की वृद्धि को बदले देगा, पोषक तत्वों के सेवन को बदलेगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बदलेगा। तो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी। भारत में कितने कृषि, जो प्रश्न नंबर 25 है, भारत में कितने कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र ATIACS कार्यरत हैं? तो कितने? 47। ये आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है ना, 47, यानी विकल्प डी। वर्तमान में भारत की कुल निम्नीकृत भूमि है, तो निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड सॉइल, जिसमें खेती नहीं कर सकते, खराब हो चुकी है, तो कितनी है? 135 मिलियन हेक्टेयर। चलिए, यानी विकल्प डी सही था। 27, निम्न में से DNA पॉलीमेरेज की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो की थी आपकी आर्थर कॉर्नबर्ग ने। किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग, यानी विकल्प बी, ठीक है, आर्थर कॉर्नबर्ग। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस, हल्दी। तो किसका किया जाता है? नीम, तुलसी और हल्दी का, यूकेलिप्टस का नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? तो फर्स्ट, और इसमें जो आपका जो है नीम का है, और फोर्थ यानी हल्दी, किसका करते हैं? नीम और हल्दी का, यानी 1 और 4, बी, विकल्प बी सही है। कीटों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा अमीनो एसिड है? तो कीटों में ऊर्जा का स्रोत है, तो वो होता है आपका प्रोलाइन। क्या होता है? प्रोलाइन, विकल्प सी, प्रोलाइन। कीटों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा अमीनो एसिड होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है कीटों को? तो प्रोलाइन। नेक्स्ट है, सूची ए को सूची बी से मिलान करें। गेहूं का लूज स्मुट, है ना,
तो ये किस होता है, ईस्टोलोंगो टिटसाई से। जौ का कवर स्मुट, अस्टिलोंगो हौडाई। जई की ढकी हुई स्मुट, अस्टिलेंगो कॉलरी। जई की लूस स्मुट, अस्टिलेंगो एविन। तो इसमें सभी के एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। तो वही विकल्प देखेंगे तो कौन सा है, विकल्प डी, ए का आई पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समन्वय और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करती है। तो कौन सी करती है, तो ये आपकी करती है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। तो ये विकल्प हो गया आपका सी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जो है ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। उत्पादन कार्य की पहली क्षेत्र यानी कृषि का क्षेत्र, समझे, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। उत्पादन कार्य का पहला क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर है बी, यानी 2 और 3, अर्थात एमपीपी बढ़ रही है और फिर घट रही है। तीसरा टीपीपी यानी टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। एमपीपी मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और टोटल प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। तो ये 2 और 3 कंडीशन सही हैं, यानी इसका विकल्प सही होगा बी। देखिए ज़्यादा डिस्कस करने का समय नहीं है, इसलिए वैसे तो समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम डायरेक्ट आंसर पर ही पहुँचते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। पौधे की बीमारियों को नियंत्रित करने वाला जैव नियंत्रण एजेंट कौन सा है, कौन सा है, तो आपकी जो है जो इसमें है पौधों की जैव नियंत्रण एजेंट बीमारियों को नियंत्रित करने वाला कौन सा है, ट्राइकोडर्मा। कौन सा है, बी विकल्प, ट्राइकोडर्मा। बाकी सब अलग हैं। 34 लैक्टोबैसिलस दूध, जैसे इसमें ए है लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाता है। नॉस्टॉक जो है धान में है, नाइट्रोजन स्टीकर करने का काम करता है। क्लोरेला, ठीक है, ये जो है अलग हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है बीमारियों को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पीएम उज्ज्वल योजना 2016, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में लॉन्च की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। उपरोक्त सभी सही हैं। कैसे हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। जल भरण सेल्वेनिया मस्ताना को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा बायो एजेंट प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, विकल्प सी, साइरोतोबोगास सेल्वेनाई, यानी विकल्प सी। नेक्स्ट 36 प्रश्न देखते हैं। दूरवर्ती संकरण संबंधित है, किससे संबंधित है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन से, हाइब्रिड बांझपन से, व्यवहार्यता में हाइब्रिड, उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प सही है उपरोक्त सभी, डी। भारत में कुल फलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 में होने की उम्मीद है, कितना, 112 मिलियन टन, यानी विकल्प डी। निम्न में से कौन सा एक कवक रोग नहीं है, कौन सा कवक रोग नहीं है, तो ये आपका है क्रूसीफेरी का काला सड़न, कवक रोग नहीं है। चलिए, यानी विकल्प सी। श्रम की आरक्षित सेना की अवधारणा किसने दी थी, तो ये हमारे दी थी कार्ल मार्क्स ने, यानी विकल्प ए। 40 कपास में रस चूसने वाली कीटों को फंसाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोबियल आधारित वाष्पशील योग उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें जो है आपके जो है CI उपरोक्त सभी जो है उपयोग में लिए जाते हैं, डी, विकल्प डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख के हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, 40 प्रश्न का थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट
देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये आपको पता होना चाहिए 1984 में। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु का आनुवंशिक इंजीनियरिंग में व्यापक उपयोग होता है? तो इसमें जो है व्यापक उपयोग होता है एग्रीबैक्टीरियम। किसका होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियस, यानी विकल्प ए। प्लास्टोसाइनिन में होता है। प्लास्टोसाइनिन में क्या होता है? तो इसका विकल्प है सी। क्या होता है? कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवार्षिक खरपतवार है? यानी 2 वर्ष जीवन चक्र करने वाला खरपतवार कौन सा है? उपरोक्त सभी कैसे हैं? सभी जो है 2 वर्षीय खरपतवार हैं। विकल्प डी। नेक्स्ट, पोमोफिसिस ब्लाइट एक महत्वपूर्ण रोग है। तो ये रोग जो है अपने इसमें होता है, बैंगन के अंदर होता है। विकल्प बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 46 नंबर, सहकारिता ऋण समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1904 में। कब? ए विकल्प सही है, 1904। शीतकालीन गेहूँ बसंतकालीन गेहूँ क्रॉस के संकर द्वारा विकसित गेहूँ की किस्म कौन सी है? तो इसकी कौन सी है? वीरी किस्म है, जो है विकल्प सी। क्वाइनोकोवा यानी चाइनोपोडियम क्वाइनोकोवा के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें उच्च प्रोटीन 14 से 20% होती है। इनमें नमक सहनशीलता होती है। यह एक ऐच्छिक हैलोफाइट होते हैं। उपरोक्त सभी, कौन सा विकल्प सही है? डी। उपरोक्त सभी लक्षण पाए जाते हैं क्वाइनोवा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का उपयोग करने वाला बैक्टीरिया है जो मीथेन को उपयोग करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया? ए और बी दोनों। ठीक है, तो विकल्प सी सही है इसका, यानी मिथाइलोबैक्टीरियम ओराइजी MNL7 पेनीबैसिलस पॉलीमिक्सा MAAL 17 उपरोक्त दोनों हैं। तो विकल्प सी सही है। 50 नंबर जो हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी NGO संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्वरोजगार महिला संघ। कौन सा नहीं है? सी, स्वरोजगार महिला संघ। तो इस हिसाब से हमने जो है कुल टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। जो BHO पेपर फर्स्ट था हॉर्टिकल्चर या जनरल एग्रीकल्चर का, उसके 50 क्वेश्चन कर रखे हैं। 50 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देखिए, अगर इसे डिस्कशन द्वारा किया जाए तो ज़्यादा लंबा होगा, इसमें आप क्वेश्चन कम कंप्लीट हो पाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो अगर आप सही से सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम अगला वीडियो भी डालेंगे। और जितने भी अब तक जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हैं सभी के पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं। कहें तो आप सभी के धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, 2012 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सभी के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप अपना लाइक और शेयर का बटन दिखाइए तो हम आप अपनी मेहनत दिखाएंगे और आपको ये सभी पेपर कंप्लीट कराएंगे, जिससे आप जो है जो आधुनिक जो भी अभी जो तत्काल में वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे TA की निकली है EP में, और उसके बाद जो है बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की निकलेंगी, और जो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो अन्य भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उनसे संबंधित जो है आप जो है कंटेंट मिलेंगे। इससे जो लगभग 30% क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो जाते हैं अगर हम ऐसे ही देखते हैं। और जो हम पेपर को देखने से